तो बेटा आज की जो क्लास रहेगी ना आप लोग का, तो ये आप लोग का 6 स्टैंडर्ड का रहेगा महाराष्ट्र बोर्ड का, जो कि आप सबको पता है कि जनरल साइंस की क्लास है। कौन सी है? जनरल साइंस, यानी कि साइंस हम कह सकते हैं। 6 स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 आपका रहेगा, ठीक है। चैप्टर 2 में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो आपका द वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड का ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको मैं क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पे ना एक गर्ल्स है, छोटी सी एक बच्ची दिख रही है, और यहाँ पे एक छोटा प्लांट है, ठीक है। ये क्या कर रही है तो हम लोग देखते हैं। देखो ये एक लड़की है ना, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है कि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट कैसे, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि एक्सक्रीशन की बात की जा रही है। अपने शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट यानी वेस्ट सब्सटेंस होता है ना बेटा, उसको कैसे हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं अपने शरीर से। तो ये चीज़ें हमने देखा था जो कि लिविंग थिंग्स में होते हैं। तो प्लांट्स कैसे हम प्रूव करेंगे कि लिविंग थिंग्स हैं। तो आज देख लेते हैं। इसके हमको क्या देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना। टेक द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग। क्या लेना है? एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग लेना है आप लोगों को। उसके बाद क्या करना है, इसको बांध देना, ठीक है। इस प्लांट के में क्या करेंगे, आप इस तरह से लेके बांध देंगे, और बांधने के बाद क्या करेंगे, इसको 6 से 7 घंटे तक इसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जब इसको इस प्लास्टिक बैग में ना, इस प्लास्टिक बैग में बेटा आपको क्या पानी कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वाटर इसके अंदर ड्रॉपलेट जो होगा धीरे धीरे ये भर गया है, ठीक है। और भरने के बाद इसको ना देखेंगे कि जो प्लांट है ना क्या क्या है, एक्सक्रेट वाटर क्या है, ठीक है, फॉर्म ऑफ द वाइपर के रूप में ये क्या हुआ, एक्सक्रेट, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट इसका है, वेस्ट सब्सटेंस हम कहते हैं। और ये इससे क्या प्रूफ होता है बेटा हमारा कि एक्सक्रेशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग, ठीक है। इससे ये प्रूफ होता है कि जो लिविंग थिंग्स होता है उसमें एक्सक्रीशन उत्सर्जन करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। यानी कि प्लांट्स में भी होता है, ठीक, ये प्रूफ हो जाए। उसके बाद प्लांट्स में एक और चीज़ देख लेते बेटा, यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर, यानी कि खुद का दिमाग इस्तेमाल करना। तो ये आपको दिख रहा है बबूल है, यानी कि हम कह सकते हैं अकेसिया, ठीक है। बबूल जो कांटे होते हैं, ठीक है, हमारे गांव में कांटे ही बोल जाते हैं। और ये आपके ना वेस्ट, देखिए ये आपके स्टिकी यानी कि सब्सटेंस है, जो कि स्टीम पे आपको देखने को मिलता है, स्टिकी सब्सटेंस ऑन द स्टीम ऑफ द बबूल, ठीक है। और इससे खाने से ना बेटा हमको क्या होती है, बीमारी नहीं होती। और ये अपना जो प्लांट ट्री है आपका बबूल अकेसिया, ये निकाल देता है, ठीक है। यानी कि ये गम रहता है, एक ग्लू गम बोलते हैं इसको हमारे इधर, और आपके इधर क्या बोलते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये ड्रम स्टिक में क्या होता है, जो सहजन के पेड़ होते हैं ना उनमें भी निकालता है, ठीक है। नीम के भी पेड़ में निकलता है, और आम के पेड़ में ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक, आ जाते थे। और इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्सक्रेशन ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट में जो लीव्स होते हैं वहाँ पे भी एक्सक्रेशन होता है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे मिमोसा का मतलब बेटा होता है छुई मुई, ठीक है। क्या होता है, छुई मुई, जिससे इसका मतलब ये है कि जब ये इसको हम छूते हैं ना तो मुरझा जाते हैं, ठीक है। यानी कि हमने छुआ तो रिस्पॉन्स किया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जब उसको छुआ, जैसे ये छुई मुई है और इसको मैंने छुआ, तो यहाँ पे स्टिमुलस का काम किया, और ये जब मुरझा गया छुई मुई तो ये रिस्पॉन्स का काम करता है, ठीक है। आज देखते हैं ऑब्जर्व करना। हैव यू द एक्सपीरियंस दिस व्हाट हैपन इमीडिएटली आफ्टर द फॉलोइंग एक्शन। कुछ एक्शन दिए गए उसको हम ऑब्जर्व करके देखते हैं। लाइट फ्लैश सडनली इनटू योर आई। अगर बेटा आपके आप कुछ पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, स्टडी कर रहे हो, और कहीं अचानक से आपको सडनली आपके आँख पर क्या करे, कोई टार्च फ्लैश कर दे, तो आपको क्या कैसा फील होगा। यानी कि जो टार्च जा रही है, ये टार्च जा रहे हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो टार्च गई आपके ऊपर, तो ये आपका स्टिमुलस का काम है। क्या ऐसे स्टिमुलस हो जाएगा, और आपने इधर से जो रिप्लाई दिया है ये, यानी कि रिप्लाई रिस्पॉन्स करने का आप काम करें, ठीक है। यानी कि आपको पता चले ये सडनली यू फेल्ट अ पिन प्रिक, और अचानक से कोई अपने पैर में क्या होता है, यहाँ पे जैसे पिन आपको चुभ जाती है, तो आपको फील हो जाता है ना कि हमको क्या चुभा है, पिन चुभा है, ठीक है। उसके बाद लीव्स ऑफ द मिमसोमा प्लांट वर द अब जब ना मिमसोमा के हम प्लांट को क्या करते हैं बच्चा, छूते हैं, यानी कि टच करते हैं, तो क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं। यानी कि हम जो छूते हैं, कि जब हम सामने वाला हमको कोई चीज़ बोलता है, ठीक है, टीचर आपको जब बोलती है बेटा, तो क्या होती है, स्टिमुलस का काम करते हैं। और जब आप रिस्पॉन्स देते हो, उत्तर देते हो, रिप्लाई आंसर देते हो उस चीज़ का, तो आप क्या करते हो, वहाँ पर रिस्पॉन्स का काम करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़। एट द सनसेट लैम्प ऑन द स्ट्रीट एट द courtyard are lit and insect
गैदर अराउंड द लैम्प। आपने देखा होगा ना कि जैसे सूर्यास्त होता है शाम को 5-6 बजे के बाद, ठीक है, तो जो गलियां होती हैं वहाँ पे जो लैंप लगी रहती हैं हमारे कॉर्टयार्ड यानी कि आंगन विंगन में, तो उसके चारों तरफ ना आपके इंसेक्ट उसके चारों तरफ क्या होता है, गैदर होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिनेस टू द स्टिमुलस एंड द मोमेंट का मतलब क्या होता है, तो रिस्पॉन्सिनेस एंड द मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा इसमें क्या होगा, लिविंग थिंग्स एक्ट इन द वेरियस वे व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस। इफ यू द सडनली एंटर द cow said the cow and buffalo stand up began to the move, one or two may even start moving. These are all the moment। आपने देखा होगा ना कि जितने लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं, किसके, काऊ और बफेलो के यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। हमने जब अचानक से क्या करते हैं, काऊ सेड यानी गौशाला के अंदर एंट्री करते हैं ना, तो जो वहाँ पे गाय भैंसे होती है ना, अचानक से आपको देख के खड़ा हो जाती है, ठीक है, और खड़ा होना शुरू करती है। इसे एक या दो क्या करते हैं, मूविंग करना यानी कि आवाज़ निकालना उसने शुरू करें, और इस तरह से सभी क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। यानी कि जब हमने इंटर किया तो क्या हुआ, हमारा स्टिमुलस का काम हुआ, और जो यहाँ से रिस्पॉन्स दिया ना बेटा, वो रिस्पॉन्स का काम करता है, ठीक है, जो खड़ा हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बेटा, अ क्रीपर प्लांटेड इन द कोर्टयार्ड लीन टूवर्ड्स और सपोर्ट अ पॉटेड प्लांट प्लेस इन द विंडो ग्रो टूवर्ड्स सनलाइट, इट मीन्स दैट द प्लांट टू सो मोमेंट लिविंग थिंग्स मूव ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्रीपर जो प्लांट हमने देखा होगा कि जैसे आपके बटर आप कह सकते हैं करेला हो सकता है, लौकी हो सकता है, ये सारी चीज़ों को क्या चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए दीवार पे चढ़ने के लिए, ठीक है। और ये सनलाइट की तरह क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ग्रो करते हैं विंडो से, ठीक, उनको उस तरह जाने के क्रीपर्स को बोलते हैं। और इस तरह के जो प्लांट भी क्या करते हैं, मूवमेंट होने का हमको दिखता है कि ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा ना, अगर मैं बात करूँ वाइन, ग्रेप्स वाइन देखा है, ठीक है, ग्रेप्स वाइन, स्ट्रॉबेरी देखा है, ऐसे 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 ऊपर की तरह चढ़ता है। अब क्रीपर्स बोलते हैं, क्रीपर अगर इसको क्लाइंबर बोला जाता है, लेकिन क्रीपर्स वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ठीक है, जो धरती पे रेंगते हैं, जो रेंग के मैंने उनको पूरी तरह से फैल जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ये हमारे क्या होते हैं, क्रीपर्स होती हैं, और इनसे ये प्रूफ होता है कि वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और ये किसकी तरह मूवमेंट करते हैं, सनलाइट की तरह, ठीक है, जिधर सनलाइट की तरह वो ग्रो करते हैं। द मोमेंट आर द चेंज टेकिंग प्लेस इन लिविंग थिंग्स एट सच टाइम इन देयर द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, ठीक है। और इस तरह के जो मोमेंट होते हैं और चेंज होता है, उस चीज़ को देख के लिविंग थिंग्स में इस टाइम को और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है। मैंने यहाँ पे सन है और यहाँ पे आपका वाटरमेलन है, और सन इधर से आया तो ये आपका स्टिमुलस, और यहाँ से आपका गया तो रिस्पॉन्स का काम कर रहा है कौन सा, क्रीपर्स, ठीक है। क्रीपर्स में वाटरमेलन, मस्क मेलन, किकिम्बर आपके हो गया है, नेनुआ हमारे इधर कहते हैं, ठीक है, तरुई कह सकते हैं आप, और ठीक है, ये सारे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, एन इवेंट डैट ऑकर इन आवर सराउंडिंग इंस्टेशन। और जितने भी हमारे पास होते हैं और जितनी भी हमारी चीज़ें हमारे आसपास होती है ना, जो कोई घटना होता है, जैसे एग्जांपल ना आपने स्कूल में देखा हो ना, क्लासरूम में जैसे आपको टीचर्स आती है ना, तो टीचर क्या करते हैं, एंटर करती है, इसका मतलब कि वो स्टिमुलस का काम करती है ना, और आप वहाँ पे बैठे रहते हैं, आप रिस्पॉन्स देते हैं ना, तो बच्चे टीचर आते हैं बोलते हैं ना गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ऐसे आप बोलते थे, फिर आप भी रिस्पॉन्स करते हो उस चीज़ का, ठीक है। जितने हमारे इवेंट होते हैं वो सारी चीज़ें हमारे स्टिमुलस का काम करते हैं। द एबिलिटी ऑफ द लिविंग थिंग्स टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुलस कॉल द, और इस तारीख रिस्पॉन्ड और स्टिमुलस को हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव एंड टू स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है। और ये भी हमारे क्या लिविंग थिंग्स के अगर देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिस्पॉन्सिवनेस टू द स्टिमुलस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग, और इससे ये प्रूफ होता है कि जो रिस्पॉन्स करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमन भी, ये भी हमारे किसके पार्ट्स होते हैं, लिविंग थिंग के कैरेक्टर, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अब इसका एक और पार्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो स्पर्म हो जाते हैं, अगर मेल फीमेल की बात करूँ, और ये मेल पार्ट में पाया जाता है, ठीक है बेटा। ये मैं एक झलक दे रही हूँ, ठीक है। टेलर है जो कि आपके 8 और 10th में ये बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा पढ़ाने के लिए, और 7th क्लास में, ठीक है। जब आप 7th में जाओगे, 8 में जाओगे, 9 में, ठीक है। तो ये सारी ये स्पर्म किस में बनते हैं, मेल में, और फीमेल में अगर मैं बात करूँ तो फीमेल में आपका क्या रहता है,
एग रहता है, फीमेल में क्या बेटा रहता है एग। और ये जब दोनों मिलते हैं ना एग और स्पर्म, तो ये क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है। और जिस फर्टिलाइजेशन से क्या होता है हम बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। यानी कि हम पैदा हुए अपने मम्मी पापा से, मम्मी पापा हमारे किससे नाना दादी से पैदा हुए, ठीक है। पापा दादी दादा से पैदा हुए और मम्मी नाना नानी से, ठीक है। वैसे हम अपने बच्चे को क्या करते हैं पैदा करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन का काम। अगर ये रिप्रोडक्शन ना होता तो क्या होता, हमारा जो जनरेशन है बच्चा हमारा हेरिडिटी वहीं पे क्या होता है ख़त्म हो जाती, यानी कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही हमें रिप्रोडक्शन की नीड होती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए इसका मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे ब्रायोफिल्म एक प्लांट होता है, ठीक है। और ये अपने लिप को गिरा के क्या करती है, यहाँ पे जो मिट्टियाँ होती हैं सॉइल होती है उसको क्या करती है यहाँ पे गिरता है, तो ब्रायोफिल्म, ठीक है। ब्रायोफिल्म के जैसा ही प्लांट आपको दिखने का। और ये एक क्या दिख रहा है अ बर्ड एंड इट्स एग, और ये बर्ड है और ये बर्ड क्या करे अंडे यानी कि एग है, और इस एग को हैचिंग कर रहे हैं। हैचिंग करने पे इससे बर्ड्स निकलेंगे, छोटे से बच्चे निकलेंगे। यहाँ पे एक दिया है, इस पैराग्राफ को मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। यानी कि लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर थिंग्स लाइक द सेम सेम, सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर द यंग वन, ठीक है। some lay eggs, they are the young one hatch out of the eggs. New plants are the produced from the seed, stem or leaves of the plant. अगर देखा जाए तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है ना दूसरे दूसरे लिविंग थिंग्स जैसे खुद की तरह अपने जैसे क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं। लिविंग थिंग्स क्या करती है दूसरे लिविंग थिंग्स की खुद अपने तरफ प्रोड्यूस। और कुछ जो इसमें जानवर जो होते हैं एनिमल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं बच्चे को जन्म देते हैं अपने जैसे, और कुछ क्या करते हैं अंडे देते हैं। जो अंडे देते हैं उनको क्या करते हैं हैचिंग करते हैं इस पे बैठ के। और जो 21 दिन अगर देखा जाए तो मुर्गी कितने दिन हैचिंग करती है 21 दिन करती है। और बर्ड्स को बताइएगा कितने दिन हैचिंग करती है, ठीक है। और कबूतर में कितने दिन होता है, कौवा में कितना दिन होता है, कोयल में कितने दिन, ये सारी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हैचिंग करने का कितना दिन को टाइम लेता है अंडे से बच्चे आने के लिए, ठीक है। और नए जो प्लांट्स होते हैं ना तो वो सीड से निकलते हैं, ठीक है। जो नए प्लांट सीड से बनते हैं, स्टेम से बनते हैं, लीफ। जैसे ब्रायोफिल्म जो होता है ना अगर इनका जनरेशन तो लीफ से दिखता है। सीड अगर देखा जाए तो मैंगो हो गया आपका, ठीक है, मैंगो हो गया, पपैया हो गया। स्टेम से अगर देखा जाए तो आपके गन्ना हो गया, ठीक है, शुगर केन हो गए, मैज हो गए, ये सारे आपके स्टेम के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मेरे यहाँ पे, ठीक। द प्रोसेस बाई विच अ living things generate a new living things like itself is called the reproduction या procreation। अगर इस प्रोसेस में लिविंग थिंग्स में जनरेट करती है नई चीज़ों को जन्म देती हैं खुद उनको हम क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये भी रिप्रोडक्शन किसका पार्ट है बेटा, अगर मैं बात करती ये आपका पार्ट है लिविंग थिंग्स का पार्ट। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या हमारा मेर है, मेर मीन्स क्या होता है घोड़ा। हॉर्स का फीमेल क्या होगा आपका मेर होगा, ठीक है, मेयर होता है। और इसके बच्चे को फोल बोलते हैं, चलिए ये बच्चा है। और यहाँ पे रोज कटिंग ये स्टीम का पार्ट है, किसका पार्ट है ये तना, यानी कि स्टीम से क्या होता है रोज निकलता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑब्जर्व करना है सारी चीज़ों को। और देखो यहाँ पे प्लांट्स दिए गए हैं, इसमें क्या होता है लाइफ स्पैन देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो सबके लाइफ स्पैन में अगर देखा जाए डेफिनेटली। अच्छा ये मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ पे एक मिनट कि जो ये पेड़ है आपको पूरी ज़िंदगी ग्रो करता है क्या, पूरी लाइफ ये ग्रो करता है नहीं ना। एक इस ये जो गोट है ग्रो करेगा पूरा लाइफ नहीं, ये भी क्या करेगा एक लिमिट होता है, एक सर्टेन पीरियड होता है। और इस पीरियड में क्या करते हैं हम ग्रोथ करना बंद कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा अगर एज पूछा जाए तो 18 से लेके 21 साल तक हमारी एजें क्या होती है बढ़ती हैं। अगर हम पूरी ज़िंदगी ग्रो करते रहे तो हम क्या करेंगे स्काई को छेद के पार कर देंगे। लेकिन नेचर ने हमें ऐसा नहीं बनाया। हम कितने दिन केवल ग्रो करते हैं बेटा, कितने साल 18 से लेकर 21 साल तक हमारा क्या होता है डेवलपमेंट, यानी कि हमारी लंबाई बढ़ती रहती है। उसके बाद हमारा एक सर्टेन पीरियड आता है हम रुक जाते हैं, ठीक है। उसके आ जाए यहीं पे ये चीज़ दिखाएगा अ डेफिनिट लाइफ स्पैन एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ लिविंग थिंग्स बिकेम कैपेबल ऑफ द रिप्रोडक्शन लेटर ऑन in the life reproduction stage the organ become weak and still later their life comes to the end. In the other world, living things die. The lifespan of the different animals and plants are different. For example, the lifespan of the dog is the 12 to 18 years, while the ostrich for the 50 years. अगर देखा जाए मैंने लाइफ स्पैन जो आपको होता है कितना दिन आप जीवित रहते हैं, तो देखिए जब हम क्या होते हैं जैसे जैसे हमें
रिप्रोडक्शन करने की एक क्षमता होती है। ऐसे नहीं कि हम कभी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, कभी भी हम बुढ़ापा हो जाएंगे या बच्चे हम पैदा कर सकते हैं। एक उसका सर्टेन पीरियड होता है और एक फिक्स टाइम होता है कि हमको इतने दिन में बच्चे पैदा करें। उसके बाद क्या होता है, नेचर ने ये भी हमको क्या कर देगा, वहाँ पे स्टॉप कर देगा और धीरे धीरे हम बच्चे पैदा करना बंद कर देते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि हम बच्चे को नहीं जन्म देते हैं और जो आर्गन्स हमारे होते हैं वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और धीरे धीरे वो क्या होते हैं, हमारे आर्गन सेल्स मर जाते हैं। ठीक है, और मरने के बाद एक ऐसा समय आता है जिसके लिविंग थिंग्स क्या होती है, यानी कि मनुष्य की डेथ हो जाती है। आपने देखा होगा ना कि जैसे कि हम कितने 50 साल के अगर हैं तो हम कितने 40 साल, फीमेल हमारी कितने 45 साल तक क्या होता है, इनका पीरियड आता है और 45 साल पीरियड आने के बाद ये क्या होता है, 45 साल बच्चे को जन्म देते हैं। उसके बाद ये लोग हम जन्म, लेकिन यहीं पर अगर मेल की मैं बात करूँ तो मेल हमारा पूरा ज़िंदगी भर बच्चा पैदा करता है और इनके स्पर्म बनते रहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स होती है, एक ऐसा टाइम आता है कि क्या करते हैं, हमको डेथ हो जाती है, यानी कि पास आउट हो जाते हैं, यानी कि हमारी क्या होती है, एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाती है, डेट हमारी ख़त्म हो जाती है जीने की। और जितने भी लाइफ स्पेन होते हैं उनके अलग अलग टाइम पीरियड रहता है, कितने साल हम जी सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से लिया गया कि कुत्ता कितने साल जी सकता है, कुत्ता डॉग ठीक है, यानी कि 12 से लेकर 18 साल तक जीता है। और जबकि ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग की बात करूँ तो ये 50 साल तक जीता है। अगर मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, टॉर्टोइस का एग्जाम्पल्स हैं, टॉर्टोइस ठीक है, ये इसका कितना एज रहता है, तो ये 100 साल जीता। अगर हम बात करें अगर ह्यूमन बींग्स है तो ये भी हमारा जो पूर्णांक होता है, यानी कि जो वेद होता है उसमें बोला गया है कि हम ह्यूमन को भी 100 साल की जीने की कैपेसिटी है। लेकिन ठीक है, आ जाओ आगे देख लेते हैं एक चीज़। यहाँ पे देखो जो ऊपर में सेम आपको बता के है बेटा, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा कौन है, ये ऑस्ट्रिच है, क्या है, टॉर्टर है। ठीक है, ये टॉर्टर, सॉरी ठीक है, ऑस्ट्रिच नहीं है, टॉर्टर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं यहाँ पे द लाइफ स्पैन ऑफ द गियंट टर्टल फाउंड ऑन द गलमपैक्स आइलैंड इन द साउथ अफ्रीका इन इज़ अबाउट 170 ईयर। ठीक है, ये जो हमारा टर्टल है कहाँ पे पाया जाता है, साउथ और अमेरिका के आइलैंड के गलपैक्स में पाया जाता है और इसका एज कितना साल होता है, 170 ईयर्स। ठीक है, अगर दूसरे हैंड में अगर कहा जाए तो लाइफ स्पैन ऑफ द मे फ्लाई रेंज फ्रॉम द 1 आवर्स टू 25। ये दिख रहा है आपका, हम लोग ना इसको जुलाहा बोलते हैं अपने गांव में। ठीक है, और आप लोग भी कमेंट करके बताइए आप क्या बोलते हैं आपके मदर टंग में, मातृभाषा में। ठीक है बेटा, और ये कितना घंटा इसका जीवन रहता है, लाइफ ठीक है, लाइफ रहता है, लाइफ स्पैन ये आपका इसको 2 से लेकर 1 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर ही रहता है। उसके बाद इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक हमारी सारी चीज़ें हैं मोस्ट। यहाँ पे एक वॉल है ना, और ये दिख रहा है आपको, हनी दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बी है, हनी बी दिख रहा है और ये आपको हनी है, हनी कॉम बोलते हैं इसको, और वॉल। ठीक है, इसमें एक बेसिकली हमको क्या लेना है, यहाँ पे किस तरह से ज्वाइन हुआ अगर देखा जाए तो इन सारी चीज़ों को एक सेल्यूलर होता है। और सेल्यूलर में अगर मैं बात करूँ बेटा ना, तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे सेल्स। और सेल्स ना हमारे बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल में होते हैं। ठीक है, स्मॉल होते हैं। ठीक है, इनको हमको देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप के द्वारा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक स्कोप के द्वारा हम देखते हैं। और ये जैसे हमारे घर बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ हमें ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, कंक्रीट चाहिए, रॉड चाहिए। इनसे हमें क्या बनता है, हमारा एक रूम बनता है। वैसा ही हमको हमारे शरीर को स्ट्रक्चर देने के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए सेल्स चाहिए। ठीक है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और हम लोग हो गए। ठीक है, इनको हमको क्या चाहिए, सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ द स्मॉल यूनिट। अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ द स्मॉल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स, तो आप क्या बच्चा बताएंगे, यहाँ पे सेल्स। सेल्स मीन्स क्या होती है, एक छोटी कोशिका होती है। ठीक है, जो कि सबसे छोटी यूनिट होती है और इससे मिलकर हमारा क्या बनता है, हमारी शरीर बनना है, यानी बॉडी का बॉडी बनता है। All the action and process in the body of the living things are brought about the help of this the micro। और माइक्रोस्कोप हम किसके थ्रू देखेंगे बेटा, यहाँ पे माइक्रोस्कोपी के द्वारा हम सेल को देख सकते हैं। ठीक है, उनकी सहायता से। ये देख रहा हमारा अमीबा है, और अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, किसी भी जिग जैग स्ट्रक्चर रहता है, इरेगुलर इसका शेप होता है। ठीक है, और इसमें ना बहुत सारे सेल्स रहते हैं और ये सेल्स से मिलके बना। ये हमारा पैरामीशियम है जो कि हमारे स्लीपर के साइड दिखता है। ये हमारा कॉकरोच है, ये हमारा पीजन है। ठीक है, पैरामीशियम जो होता है ये भी हमारे यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर है। जबकि अगर मैं बात करूँ ये हमारे जो है मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे, ये भी मल्टी सेलुलर में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि मल्टी सेलुलर क्या होता है। सम लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ द सिंगल सेल। कुछ ऐसे जो लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया,
यूग्लिना हो गए आपके, ये सारी चीज़ें किससे बनते हैं, सिंगल सेल से, यानी केवल एक सेल से। दीज कॉल्ड और द यूनिसेल्यूलर, जो एक सेल से बना होता है बेटा लिविंग थिंग्स, उसको यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इन द अदर हैंड द लिविंग थिंग्स डैट आर मेड ऑफ मेनी सेल्स, ठीक है, मेनी सेल्स आर कॉल्ड द मल्टी सेल। और दूसरे एंड में हम कह सकते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में ह्यूमन बीइंग, कैट, क्रो, ठीक है, कैट, क्रो, पिजन्स, कॉकरोच, ठीक है। ह्यूमन बींग्स होंगे आपके बफेलो, काउ, ये सारी चीज़ें। द अमीबा एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेल्यूलर वाइल, ठीक है। मैं अभी जस्ट बताई अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक आता है आपको, ये सारी चीज़ें क्या होती है बेटा, यूनिसेल्यूलर, क्योंकि इनके एक से। अगर दूसरे हैंड में देखा जाए तो मैन, काऊ, माउस, चूहा, कॉकरोच, एलिफेंट, बनियान ट्री, द ओनियन प्लांट एक्सेट्रा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनमें बहुत सारे सेलों की ज़रूरत होती है और बहुत सारे सेल से मिलकर बने। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर सीन इन द एवरी सेल ऑफ द लिविंग थिंग वेदर इज यूनिसेलुलर और मल्टी। और जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं ना, जितनी भी वो कितनी सब जितनी बनी होती है लिविंग थिंग्स, उसमें या तो यूनिसेलुलर की होती है या तो मल्टी सेलुलर, ठीक है। और ये किसके पार्ट होते हैं तो इनको मैं बता दूं यहाँ पे, सेलुलर स्ट्रक्चर इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग्स इवन दो द नंबर ऑफ द सेल में वेरी, ठीक है। जितना सेलुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं मेन कैरेक्टर्स हैं लिविंग थिंग्स के यहाँ तक, ठीक है। और बहुत सारे इसमें नंबर्स होते हैं, बहुत, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, क्या है, यानी कि मोर देन वन सेल से ये बना होता है, इसीलिए हमको इसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। उसके बाद इंस्टीट्यूट एट वर्क देखते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, द इंस्टीट्यूट एट द वर्क फॉर द सर्वे एंड द कन्वर्जेशन ऑफ द वेरियस प्लांट एंड एनिमल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन बॉटनिकल सर्वे ऑफ द इंडिया, ठीक है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ द इंडिया दिखा गया तो 1890 एंड जूलॉजिकल सर्वे दिखा गया 1960 रिस्पेक्टिव, ठीक है। In case of the you find universal plant or animal in the surrounding, you can communicate with this institute obtain the more information about, बहुत सारे information हमको करेक्ट। उसके बाद इनके हम कुछ यूजफुल देख लेते हैं। यूजफुल लिविंग थिंग्स क्या है, वास्का ये, और ये हमारे क्या है, पोटैटो, और ये हमारे क्या है, डॉग है। यूजफुल लिविंग थिंग्स है, हमको इनसे क्या यूज होता है, प्लांट आर यूज फॉर द हाउस होल्ड एज वेल एज द इंडस्ट्रियल पर्पज। फॉर एग्जाम्पल्स मेथी, ठीक है, फेनुग्रीक, पोटैटो, ओकरा, ठीक है। ओकरा जो होता है हम इनको भिंडी में बोलते हैं, और पोटैटो आपको आलू, एप्पल, बनाना आर यूज फूड वाइल, ठीक है। वास्का, आदुसा, ठीक है, आदुलसा, हिरादा, बेहदा, ठीक है, बेहदा, एस्प्रेंस आर यूज फॉर द मेडिसिन। और जो ये वास्का दिखाया गया आपका, हिरादा दिखाया था, बेहदा, एस्प्रेस, ये मेडिसिन के काम होते हैं, ठीक है। और भिंडी अब खाते हैं, आलू खाते हैं, मेथी खाते हैं, ये सारी चीज़ें हम सब्जी के रूप में यूज करते हैं, एप्पल, बनाना, फ्रूट में यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें बेटा, एनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस। और एनिमल्स भी हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, जैसे कुत्ते, ठीक है, डॉग्स, कैट, काऊ, बफेलो आर केप्ट फॉर द डोमेस्टिक यूजेस, ठीक है। जैसे हमारे काऊ हो गए, डॉग हो गए, बफेलो हो गए, ये इनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स यानी घरेलू में रखते हैं। फिश, शेप, फाउल आर यूज एज द फूड, while the animal like the horses, oxen, camel prove used in the various occupation। अगर देखा जाए तो जो घोड़े होते हैं, बैल होते हैं और हमारे ऊँट होते हैं तो ऑक्यूपेशन के लिए काम करते हैं। मछली हो गए, भेड़ी हो गए और फाउल हो गए यानी कि घोड़े के बच्चे, इनको हम भोजन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे, द अर्थवर्म इज़ वेरी यूजफुल एग्रीकल्चर। और जो अर्थवर्म मीन्स क्या होता है, जो आपका ये केचुआ होता है, ये क्या करता है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत यूजफुल होता है। अब कुछ हार्मफुल, जिस तरह यूजफुल होते हैं लिविंग थिंग्स, उसी तरह से अगर देखा जाए तो हार्मफुल लिविंग थिंग्स भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये माउस है, ये हमारे स्पाइडर जी हैं, और ये हमारे स्कॉर्पियन बिच्छू है, ये लिजर्ड है, ठीक है। इनके भी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे बेटा। Some animals and plants around us are the harmful to man. For example, mosquito and the fly spread disease. Cockroach, mice, rats destroy our food. जैसे कि अगर कुछ प्लांट्स और एनिमल्स भी क्या होते हैं हमारे लिए हानिकारक होते हैं। एग्जाम्पल से अगर लिया जाए यहाँ पे तो हार्मफुल होते हैं, जैसे मॉस्किटो, मच्छर, और
फ्लाई यानी कि जो हमारे घर में मक्खियाँ होती हैं, ये क्या हमको बीमारी फैलाती है। काकरोच, चूहे, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे अनाज को खाते हैं, हमारे फ्रूट को खाते हैं, हमारे जो फल्स होते हैं उनको फूड को ख़राब कर रहे हैं। लाइस, टिक ऑल्सो स्प्रेडर्स, और लाइस जो होती है ये क्या करती है, हमारे बीमारियाँ फैलाती है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए द बाइट्स ऑफ द सम पॉइजनस लिजर्ड, जैसे लिजर्ड ये हमारा क्या होता है, पॉइजनस होता है। स्पाइडर भी बेटा हमारा क्या होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है। एंड स्नेक भी हमको क्या होता है, पॉइजनस होता है। एंड स्कॉर्पियन, बिच्छू, कभी कभी इससे क्या होता है, अगर ज़्यादा हमारे अंदर इनका पॉइजन चला गया तो इससे हमारी डेथ हो जाती है। इफ़ वाइल्ड एलिफेंट एंटर ह्यूमन सेटलमेंट दे कॉज अ लॉट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और कभी कभी जो एलिफेंट होते हैं, बड़े जो हाथियाँ होती हैं, अगर ह्यूमन के सेटलमेंट चली गई तो क्या करते हैं, पूरा डिस्ट्रक्शन यानी कि जिससे कारण ख़राब हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे धतूरा है और कोलोकेसिया लिप, ठीक है, इनके हार्मफुल लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। सम प्लांट्स टू कैन बी द हार्मफुल एज एग्जाम्पल दोदर, ठीक है, दोदर, पार्टेनियम एंड द अदर वीड्स, ठीक है, जैसे दोदर हो गए, पार्टेनियम, ये हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल। पोर्स ऑफ द नेटल्स कोलोकेसिया लिप कॉज इचिंग, अगर हम कोलोकेसिया ये वाला और कोलोकेसिया को अगर छूते हैं, ठीक है, जैसे ये अरुई के पत्ते हम कहते हैं, इनके जो जंगली होते हैं और नेटल्स जो होते हैं ना, अगर इनको हम टच करते हैं तो हमको इचिंग होता है। प्लांट लाइक द ओलेंडर लैंटा हैव द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर होते हैं ये, इसमें से एक बदबू आती है। द धतूरा प्लांट इज़ द पॉइजन, धतूरा कैसा होता है, ये धतूरा ना जो कोई लोग धतूरा पीते भी हैं और ये पॉइजनस होता है। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द फंगाई एंड एल्गी इन द वाटर पोल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर मे बी द कॉज द स्प्रेड ऑफ डेथ, अगर हम क्या करते हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गया ना कोई चीज़ें, जैसे हमारे एल्गी हो गए, फंगाई हो गए, पानी में ग्रो कर गए, तो वो हमारे क्या होता है, पानी पीने योग्य नहीं होता, और वो पानी पीने से हमें क्या होती है, बीमारियाँ फैलती। उसके बाद हम देख लेते हैं ये वाला बेटा, यहाँ पे देखे वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, लेपर्ड, और यहाँ पे ये लायन दिख रहा है हमको। वाइल्ड एनिमल डेट द हंट अदर एनिमल्स फॉर द फूड कॉल्ड द प्रीडेटर, ठीक है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीडेटर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर देखा जाए यहाँ पे तो टाइगर, लायन, वुल्व्स यानी कि भेड़िया, लेपर्ड, और ये होते हैं, ठीक है। समटाइम ड्यू टू द डिस्ट्रेशन सच द एनिमल्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट इन सर्च ऑफ द फूड में किल डोमेस्टिक एनिमल्स आर पीपल, और कभी कभी क्या होता है कि इनको अगर शिकार करने के लिए ना मिले उनके जंगल में यानी कि फॉरेस्ट में, तो ये क्या करते हैं कि जहाँ पे ह्यूमन बसती है सेटलमेंट बेटा, वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं, और जितने वहाँ के डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, काऊ बफेलो, ठीक है, काऊ बफेलो गोट को खा जाते हैं, और उसके बाद लोगों को खाना ये शुरू कर देते हैं, मारना, ठीक है। उसके बाद आपको टीवी में देखना है, ये जाके वाइल्ड एनिमल्स आप देख ही सकते हैं कितने हमारे अच्छे लायन हैं, ठीक है, जो कि नेशनल एनिमल के रूप में इसको जानते हैं, लेकिन अब भी क्या नेशनल पूछा जाए तो आपका टाइगर, ये आपको डिस्कवरी करना है, ठीक है, डिस्कवरी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा टीवी, आपको रिमेंबर रखना है ये सारी चीज़ें। एक चीज़ें आपको दिखा दूँ, ऑलवेज रिमेंबर क्या करना है कि मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर सेटिस्फाइज आवर, और जितने भी बच्चे ना प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, नेचर ने हमारे लिए क्या किया है, उनको हमारे नेचर ने हमारे अकॉर्डिंग सेटिस्फाइज होने के लिए हमें जितनी आवश्यकता होती है, ठीक है, उनकी आवश्यकता को सेटिस्फाइज किया। द यूज ऑफ द सच प्लांट एंड द एनिमल्स वुड बी द रिस्ट्रिक्ट ओनली टू द आवर, और यहाँ तक कि प्लांट्स और एनिमल्स भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं हमारे नीड्स के लिए, जितना यूज करना उतना ही करना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट द प्लग लिव्स, हमें फ्लावर नहीं तोड़ना चाहिए, फ्रूट नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है, अननेसेसरी चीज़ें नहीं तोड़नी चाहिए, ठीक है, अगर फ्रूट्स को जब लिव्स नहीं तोड़ना चाहिए, फ्लावर्स नहीं और फ्रूट्स, ठीक है, अननेसेसरी। एनिमल्स शुड नॉट बी द हंट, और एनिमल्स को हमें नहीं मारना चाहिए। दे शुड नॉट बी द टीस, और जस्ट फॉर फन, और जैसे कैट हो गए, डॉग हो गए, उनको हमें अपनी जॉय के लिए उनको हमें केवल उनको टीस चिढ़ाना नहीं चाहिए। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ ऑल अस, और हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी है प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स और प्लांट्स के प्रोटेक्शन की। लर्न कर लेते बेटा क्या है यहाँ पे, व्हाट वी हैव लर्न, ग्रोथ रिस्पिरेशन, ये आपको की पॉइंट है, आपको ये बॉक्स वाला रिमेंबर करके हमेशा रखना है, इसको स्टार मार लीजिएगा ताकि ये लर्न रहना चाहिए, ठीक, ताकि आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, ठीक है। तो ग्रोथ, रिस्पिरेशन, एक्सप्रेशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स, स्टिमुलस, मूवमेंट, टू डिफाइन द लाइफ स्पैन, सेलुलर स्ट्रक्चर, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है। उसके बाद एनिमल ग्रोज फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ देयर लाइफ, प्लांट्स हाउएवर ग्रो एज लॉन्ग एज दे वे लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल हैव द स्पेसिफिक आवर रिस्पिरेशन व्हाइल द प्लांट्स रिस्पायर
थ्रू द माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर लिव्स एंड स्किन। थर्ड पॉइंट यहाँ पे कि द प्रोसेस ऑफ द एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी कॉल द एक्सक्रेशन। जो वेस्ट प्रोडक्ट है तो एक्सक्रेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद दिया गया ऑल लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके पास कैपेसिटी होती है अपने जैसे सेम बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए, जन्म देने के लिए। लिविंग थिंग्स मूव द बिकॉज ऑफ देयर द एबिलिटी टू द रिस्पॉन्ड। और जितने भी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, मूवमेंट करती है बेटा, इनसे ये प्रूफ होता है कि वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स और स्टिमुलिटी का काम करते हैं। प्लांट्स वो द स्पॉनिस मूवमेंट बट द कैन नॉट लिव देयर द प्लेस गो एंड एज वेयर आर द एनिमल डू। और प्लांट्स ये शो नहीं कर पाते हैं, मूवमेंट तो करते हैं लेकिन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स करते हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं, लेकिन ये नहीं दिखा पाते उनकी जो पत्तियां हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती हैं, लेकिन एनिमल्स ये काम कर सकते हैं, ठीक है, करते भी। लिविंग थिंग्स हैव द डिफाइंड द यहाँ लिविंग थिंग्स हैव डिफाइंड लाइफ स्पैन एट द एंड ऑफ द विच डेड। और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके ये निश्चित है सर्टेन पीरियड कितने टाइम आपको जीना और आपका डेथ होना कंपलसरी है, ठीक है। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स आर यूजफुल टू अस आवर डेली लाइफ। जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं हमारे लिए यूजफुल होते हैं डेली लाइफ में। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी द हार्म। और कुछ एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। सम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड सेल। और सबसे हमारे जो यूनिट होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स को सेल्स, ठीक है। तो ये लेक्चर 2 खत्म हो गया यहाँ पे द लिविंग वर्ड्स का क्लास 6 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग।